तो दोस्तों आज हमारे पास है ये रिले स्नाइडर कंपनी की। तो हम रिले के बारे में ये कह सकते हैं हम कि रिले एज ए चेंज ओवर की तरह काम करती है। जैसे चेंज ओवर में हम कोई भी एक पॉइंट या दो पॉइंट या चार पॉइंट वो दो जगह पे संपर्क कराती है। जैसे हम देखते हैं कि वो साइट की लाइन को या तो जनरेटर पे या फिर सप्लाई पे जैसे संपर्क कराती है, तो उसी तरह इसमें होता है कि इसमें हम यहाँ पे ये इसके जो दो ये वाले पॉइंट हैं, ये इसके ऑपरेटिंग कॉइल हैं A1 A2 जिसे हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉइल। और इसकी ऑपरेटिंग कॉइल ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो इसका फंक्शन है 24 वोल्ट ऑपरेट का। तो इसमें यहाँ पे हम A1 A2 में ये दो पिन जो हैं ये इसकी पावर सप्लाई इसमें देंगे हम इसमें इसको ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें से जो संपर्क हमें दूसरी जगह पे कराना है उसको इनपुट हम इसके नीचे वाले पिनों पे यहाँ पे देंगे। तो इसका संपर्क ये एक बार इस पे करा के रखेगी और एक बार इस पे कराएगी। ये ऊपर के चार पिन पे कराएगी और फिर नीचे के चार पिन पे कराएगी। तो इसका हम इसे कह सकते हैं कि ये NONC ही है, जो एक की बजाय इससे हमें चार NONC मिल जाते हैं। कि अभी जैसा ये बंद कंडीशन में है तो ये ऊपर की चार पिनों पे इन नीचे की चार पिनों का संपर्क करा के रखेगी, तो ये हो गया NC। और जब ये ऑपरेट होगा इसमें हम सप्लाई देंगे 24 वोल्ट, तो ये फिर ये यहाँ पे जो नीचे की ये वाली लाइन है तो ये NO काम करेगी। तो ये चार संपर्क ये वाले चार संपर्क फिर इसमें जुड़ जाएंगे चारों में, तो ये यहाँ पे NO काम करेगी। तो हम इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि इसमें हम कंटिन्यूटी दे के पता कर सकते हैं कि NC कौन सा है। वैसे तो इसमें दिख रहा है लेकिन फिर भी अगर पैनल में लगी हुई रहती है तो नहीं दिख पाता है। तो हम इसको यहाँ से संपर्क कर सकते हैं कि यहाँ की सप्लाई हमें कंटिन्यूटी है यहाँ पे बताएगा। तो अभी बीप की आवाज ये दे रहा है, तो यहाँ पे ये इसका NC है। और ये वाला चलने के बाद में इसको हम पीछे से प्रेस करके यहाँ से मैनुअली प्रेस करके भी इसको देख सकते हैं कि ये NO काम कर रहा है। तो ये चलने के बाद में यहाँ पे संपर्क होगा और यहाँ पे बंद होने पर संपर्क हुआ रहेगा। ये NC है और ये NO है। तो अभी ये यहाँ तक ठीक है, हमारी समझ में आ गया। लेकिन जब ये अडेप्टर में लगा रहेगा तब हम इसको कैसे पता करेंगे कि कहाँ क्या है, क्योंकि इसका अडेप्टर कुछ इस तरह का होता है जिसमें ये लगा रहता है, इसका कनेक्टर होता है ये। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कनेक्शन कहाँ पे करें। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जैसे ये रिले इसमें हमने फिट कर दी है, तो अभी हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कनेक्शन किसका है। तो अभी हम इसके बारे में ये कहेंगे। तो अडेप्टर में भी इसको चेक करने का सिंपल तरीका है। वैसे तो हमें पता है कि A1 और A2 ये सप्लाई के हैं, यहाँ पे हम इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे। तो ये ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे सप्लाई देंगे हम इसको। ये 24 वोल्ट का इसका फंक्शन है, तो हम इसको 24 वोल्ट यहाँ पे देंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो हमें इसका इनपुट देना है तो वो इनपुट हम यहाँ पे नीचे की चार पिनों पर देंगे। तो नीचे की चार पिनों पे हम इसका मेन इनपुट देंगे जो हमें NONC के रूप में चाहिए। तो इसका NC हमें यहाँ पे जो इसकी उठी हुई चार पिन ये यहाँ पे हैं, चार पेच इसके दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इसका NC मिलेगा। तो जब ये बंद रहेगी तो ये संपर्क यहाँ के जो हमें जो भी कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे देंगे, जो पावर सप्लाई जो भी देंगे हम यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे मिलती रहेगी। लेकिन जब ये ऑपरेट होगी तो हमें वो यहाँ की बजाय यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसको भी हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि देखो जैसे ये सप्लाई हमें यहाँ पे NC मिल रही है, तो ये अभी NC मिल रही है यहाँ पे। तो इसको हम दूसरे पे बदलेंगे, जैसे ये है ऐसे ही हमें यहाँ पे मिलेगी। ये चारों पिन हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ये NC हो गया। और जब हमें NO चेक करना होगा तो NO हम इसको मैनुअली प्रेस करके भी देख सकते हैं, ये NO मिल रहा है हमें। तो ये NC हो गया ऊपर का हिस्सा और ये NO हो गया। जो जैसे है वो उसी की सीधे उसी के बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो अभी हम इसको सप्लाई दे के भी चेक कर लेते हैं एक बार कि सप्लाई दे के कैसे वर्क करता है।
तो अभी हमने इसके 24 वोल्ट सप्लाई का इंतजाम किया है, तो हम यहाँ पे इसके A1 में और इसके A2 में ये सप्लाई इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ये दो स्क्रू हमें दिखाई दे रहे हैं, ये दो कॉन्टैक्ट, ये इसकी सप्लाई के हैं, जिसमें इसकी ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन है रिले के। तो यहाँ पे दे दी, और कोई भी इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया, इसका इनपुट हमने जस्ट जहाँ पे ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन है वहीं पे हमने इसका इनपुट दे दिया है, नीचे ही उस तरफ वाले पेचों में हमें इसका इनपुट देना होगा। तो अभी हमें देख लेते हैं कि ये जो इनपुट हमने दिया है, जो इनपुट हमने यहाँ पे दिया है, ये एनसी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम ये देख लेते हैं कि इसमें हम एलईडी बल्ब लगा के देख लेते हैं। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अभी एनसी में, हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। क्योंकि अभी इसको हमने पावर सप्लाई नहीं दी है रिले को, तो अभी ये अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमें डायरेक्ट मिलेगा। तो अभी हमारी ये एलईडी बल्ब हमें इसमें ये चालू हो गए हैं। तो अभी हमें इसमें जब हम इसको मैनुअली प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये मैनुअली प्रेस करने पे बंद हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ऊपर की साइड में एनसी मिल गया। अब हम इसका एनओ चेक कर लेते हैं। तो इसी के बिल्कुल सामने वाले ही पिन में हम इसको एनओ कनेक्ट कराएंगे। ये हमने इसको एनओ कनेक्ट करा दिया है। तो अभी हम इसको पावर सप्लाई दे के देखते हैं। जब हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चल के इसे कट ऑफ कर देगी। तो ये हमने इसको पावर सप्लाई दी तो ये एनसी से हट के एनओ में कनेक्ट हो गई है। अब ये काम कर रही है। तो अभी हम पावर सप्लाई जैसे ही देते हैं तो ये एनसी को बंद करके एनओ पे सप्लाई देती है। तो इसका यही फंक्शन होता है कि जब ये सप्लाई हम इसको देते हैं तो ये एनसी को काट के एनओ संपर्क बना देती है। इसका इतना ही काम रहता है। इससे हमें फायदा ये होता है कि इसे मल्टी पिन मिल जाती है हमें कॉन्टैक्ट कराने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपकी समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा टारगेट 500 सब्सक्राइबर का है, जो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही पूरा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।